सोचो, एक आदमी सड़क पर मिलता है, मुस्कुराता है, एक बच्चे को चॉकलेट देता है और कुछ ही घंटों बाद वो बच्चा दुनिया में होता ही नहीं। ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, ये सच है। ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े सीरियल किलर की, जिसने 200 से ज़्यादा बच्चों को कत्ल किया था। उसका नाम था लुइस अल्फ्रेडो गारावितो। लोग उसे कहते थे ला बिस्तिया, जिसका मतलब होता है द बीस्ट। लुइस का जन्म 1957 में हुआ था, एक छोटी सी जगह गिनोवा, कोलंबिया में। गरीबी, मार पिटाई और एब्यूज से भरा बचपन से ही वो थोड़ा अजीब था, देखने में नॉर्मल पर अंदर से एक शैतान बन चुका था। उसने पहली बार छोटी उम्र में ही एक छोटी बच्ची को अब्यूज किया था। उसका कहना था कि मैं खुद को रोक नहीं पाता, मुझे एक आवाज़ बुलाती है। लुइस का तरीका एकदम प्लान्ड और डेंजरस था। वो भिखारी, प्रीस्ट या फिर कोई सोशल वर्कर बन जाता। उसका टारगेट क्लियर था, 6 से 16 साल के गरीब लड़के। चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक या थोड़ी सी मदद का लालच देता और ले जाता उन्हें किसी सुनसान जगह पे। वहाँ उसका असली रूप सामने आता। बच्चा पहले टॉर्चर होता, फिर मर्डर और फिर छोड़ दिया जाता। जंगल में हर बॉडी पर एक ही तरीके के निशान मिलते, आंखें बंद, हाथ बंधे हुए, और ज़्यादातर केसेस में गर्दन पर नुकीली चीज से हमला किया गया था। 1997 में परेरा नाम के शहर के पास एक जंगल से 36 बच्चों की लाशें मिली। पुलिस पहले समझ नहीं पाई कि ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर एक पैटर्न सामने आया। डीएनए क्लासेस और एक डायरी सब लुइस की तरफ पॉइंट कर रहे थे। 1999 में एक 12 साल के बच्चे के रेप की कोशिश में उसे विलाविसेंसियो से पकड़ा गया। पहले तो सब डिनाई कर रहा था, लेकिन जब एविडेंस सामने रखे गए तो वो टूट गया। लुइस ने कन्फेस किया, सिर्फ 36 नहीं बल्कि 193 मर्डर्स किए हैं उसने। पुलिस ने बोला रियल नंबर 200 से भी ज़्यादा हो सकता है। उसकी कन्फेशन ने पूरा कोलंबिया हिला दिया। कोर्ट ने उसे 1853 साल की सज़ा दी, लेकिन कोलंबियन लॉ के हिसाब से किसी को मैक्सिमम 40 साल से ज़्यादा नहीं मिलती। और सुनो, शॉकिंग बात तो ये है, उसकी सज़ा 22 साल बाद कम हो सकती थी, बस इसलिए क्योंकि उसने कोऑपरेट किया था। लुइस को वैलेडूपर जेल में डाला गया। वहाँ उसे अलग रखना पड़ता था क्योंकि दूसरे प्रिजनर्स उसे मारना चाहते थे। जेल में उसे कैंसर हो गया, लुकमिया एंड आँखों का कैंसर। 2023 में 66 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई हॉस्पिटल में। किसी ने ना तो उसका इंतज़ार किया, ना उसकी मौत का गम मनाया। लुइस जैसे मॉन्स्टर हमेशा नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है किसी को भनक तक नहीं होती। इस कहानी ने कोलंबिया में चाइल्ड सेफ्टी लॉज को बदलने पर मजबूर किया, पर जिन माँ बाप ने अपने बच्चे खो दिए उनके लिए कोई जस्टिस कभी काफ़ी नहीं हो सकता। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन किसे चाहिए? बच्चों को। और लुइस जैसे लोग हमें ये हर बार याद दिलाते हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर को आपने जाना। क्या आप सोच सकते हो ऐसे लोग आसपास हो सकते हैं? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बताएं कमेंट में क्या जस्टिस मिला या नहीं।